भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आइए भाइयों, आज की सभा को प्रारंभ करें। मैं भाई सचिन जी से निवेदन करता हूं कि वे आगे पधारें और एक छोटा सा भजन गीत के साथ आज की सभा को प्रारंभ करें। आए सचिन जी भोपाल। बोलिए आदिनाथ भगवान की जो लाई है वो दोनों हाथ उठाकर बोलिए। बोलिए देवान देव प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की जय काला गुरुदेव का। आइए गुरुदेव के श्री चरणों में सारे भक्त आ रहे हैं और एक स्वर में एक साथ मिलकर यही कह रहे हैं कि हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। अब जिनको चाहिए वो दोनों हाथ उठा लीजिए। जिनको चाहिए वो दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और मेरे साथ करके कहिए कि हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। सिलसिलाए दूध दे न पाए कभी, सिलसिलाए दूध दे न पाए कभी, वो सर पे मेरे तेरे दोनों हाथ चाहिए। हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। अब मेरे गुरुदेव ही है साधना मेरी, मेरे गुरुदेव ही आराधना मेरी। मेरे गुरुदेव ही है साधना मेरी, मेरे गुरुदेव ही आराधना मेरी। हर दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, हो दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, और सपनों में आते रहो रात चाहिए। अरे हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। हो सिलसिलाए दूध दे न पाए कभी, सर पे मेरे तेरे दोनों हाथ चाहिए। दोनों हाथ रखे। हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। तेरा साथ चाहिए, मुलाकात चाहिए। आइए भाइयों, चलते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, उनके दीप विजलन करने का, शास्त्र भेंट करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती अंजना जी, श्री आनंद जी जैन
ये ऐसा परिवार है जो एक आज्ञा हो गुरुदेव की वो करने को पूरा तत्पर रहता है। समाज को एकजुट करने में आनंद जी का विशेष, मंच संचालन करने में उनका विशेष योगदान रहता है। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसके साथ पुलक जन चेतना मंच के जितने भी लोग हैं वो भी आनंद जी के साथ वहां से साथ में आएंगे। ये ऋषभ कथा यही रख दें, पहले राजा श्रेणिक ऋषभ कथा लेकर आएंगे, पहुंचिए। फिर उसके बाद आइए, सबसे पहले ऋषभ कथा ग्रंथ लेकर राजा श्रेणिक, रानी चेलेना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आनंद जी, अंजना जी बर्बाद यहाँ पर पुष्पहार लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए राजा श्रेणिक चेलना जी सब आइए। इसके साथ ही अंजना जी, आनंद जी परिवार एवं पुलक जन चेतना मंच के सभी लोग पुष्पहार, पाक प्रक्षालन की सामग्री और शास्त्र भेंट लेकर पाठ प्रक्षालन हो रहा है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और तालियां बजाइएगा। आइए। मूरत तुम्हारी मन भाई रे, मूरत तुम्हारी मन भाई रे, पुलक सागर चलिए अर्घ लीजिए, अर्घ। चलिए आइए, सभी अपने स्थान पर पहुंचिएगा। सभी से निवेदन है भाइयों, हमारे बीच बांसवाड़ा के पंच सेठ साहब उदक चंद्र
एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा दिव्य महिला मंडल के लिए। सुमिरे मात सरस्वती हम पर हम कथा सुनाते ऋषभदेव भगवान की हम कथा सुनाते ऋषभदेव भगवान की जीवन गाए प्रपंच जीवन गाए प्रपंच एक बार दोनों हाथ मारिए। हम कथा सुनाते ऋषभदेव भगवान की हम कथा सुनाते ऋषभदेव भगवान की जीवन गाए प्रपंच गुण गाए जीवन गाए प्रपंच गुण गाए। प्यारी प्यारी व्यव्यात्मा ऋषभ कथा जन जन की व्यथा हरे, यही भावना है। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के ही नहीं हमारे भी हृदय के सम्राट बने। भगवान ऋषभदेव हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। इतिहास में भी जिनका नाम लिया जाता है, वेद पुराण में जिनका नाम आदर से लिया जाता है, धर्मात्माओं की श्रेणी में सबसे अग्रणी जिनका नाम है वे ऋषभदेव भगवान है। सृष्टि संचालन, सृष्टि में जीवन जीने की कला यदि कोई जगत को प्रदान करता है तो ऋषभदेव हैं, इसलिए उन्हें आदि ब्रह्मा भी कह करके बुलाया जाता है। वे आदि ब्रह्मा हैं। वे जगत को बनाते नहीं हैं लेकिन जगत को संचालित कराते हैं। जब मानवता जीना भूल जाती है, जब मानवता भटकती है, तब उस भटकी हुई मानवता को रोशनी देने के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है। ऋषभदेव दुष्ट कर्मों से हमारी रक्षा करते हैं। ऋषभदेव पापों से हमारी रक्षा करते हैं। जिनका नाम ही हमें पापों से मुक्ति दिला देता है, इसलिए ऋषभदेव को विष्णु रूप भी कहा जाता है। ऋषभदेव पापों का संहार करते हैं, इसलिए वह देवों के देव महादेव देवाधिदेव कहलाया करते हैं। जीवन जीने की कला सिखाई,
अकेली कला नहीं सिखाई, उन्होंने जीवन जीकर भी दिखाया। बातों के बादशाह तो बहुतेरे हैं इस संसार में, लेकिन भगवान ने केवल बातें नहीं की, वैसा जीवन भी जिया, जी करके दिखाया, चल करके दिखाया, जगत की उंगली पकड़ के उसे सतपथ पे लाना सिखाया। इसलिए ऋषभदेव को ऋषभदेव ही नहीं, भरत पिता ही नहीं, जगत पिता कह करके भी बुलाया जाता है। प्रजा का पालन कैसे करते हैं, प्रजा को कैसे उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति धर्म के रूप में, धर्म के अनुसार कैसे की जाती है। एक आदर्श राजा बनकर उन्होंने प्रजा का पालन किया, प्रजा के रक्षण किया, प्रजा का संरक्षण किया, राजनीति के हिसाब से राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उनकी बाल लीलाएं, बाल सुलभ चेष्टाएं। सुमेरु पर्वत पर आपने देखा भगवान का 1008 कलशों से नवन किया गया। एक बात आती है ना समाज में, परिवार में, कि अपन कहते हैं ना, तू कौन सा दूध का धुला है। ध्यान रखना, अपने चरित्र को देख, तुम कौन से दूध के धुले हो। बताओ डूंगरपुर वालों, दूध के धुले हो क्या तुम? बोलो, कमियां सब में है ना कि नहीं है? हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। दूध के धुले हो क्या? ऐसे सीधे बैठ गए हो मौन बन के, जैसे भगवान की कथा सुनते सुनते तुमको भी वैराग्य प्रकट हो गया हो और शुद्धोपयोग में लीन हो गए हो। भगवान की बात आती है तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हो, दूसरों की बात आए तो बड़ा ध्यान से प्रसन्न चित्त होकर सुनते हो। तुम्हारा नंबर आता है, मुंह लटक जाता है। दूध का धुला कौन है? पूरे पंडाल में कोई है जो दूध का धुला हो? मैं भी नहीं हूं दूध का धुला। पूरे जगत में, विश्व में यदि कोई दूध का धुला होता है तो हमारे तीर्थंकर भगवान दूध के धुले होते हैं। ध्यान रखना, जन्म होते ही क्षीर सागर के जल से अभिषेक होता है। कौन सा जल लाया इंद्र? क्षीर सागर। अपन काय से नहाए थे, पैदा हुए थे तो? कौन सा सागर था वो? बोलो बोलो। क्षीर सागर था क्या? काय से बदन को साफ किया था हमारे? कुएं का पानी छान कर लाए थे, प्राशुद्ध किया था, गर्म किया था। काय से नहलाया गया था? कारपोरेशन के पानी से। समझ में आ रहा? अंतर मुहूर्त पुत्र को जन्म लिए नहीं हुआ, क्षीर सागर से अभिषेक कर दिया, दूध से अभिषेक किया। यदि पानी से अभिषेक करते ना तो कहते कौन से तुम पानी के धुले हो। भगवान का अभिषेक कैसे किया है? दूध से अभिषेक किया है, क्षीर से अभिषेक किया है। इसलिए कहा जाता है हमारे भगवान दूध के धुले हुए हैं, उनके जीवन में कोई भी अवगुण नहीं है। अब यहां 13-20 का लफड़ा मत ले आना, नहीं तो बोलो दूध वाला या पानी वाला। ध्यान रखना, खोपड़ी बहुत चलती है तुम लोगों की, उपद्रव में ज्यादा मन लगता है। समझ में आ रहा? क्षीर से अभिषेक हुआ भगवान का। कितने कलश? बोलो। 1008 कलश। कितनी बार में? 1008 बार में नहीं, एक साथ 1008 भुजाएं बनाई सौधर्मिंद्र ने और एक साथ भगवान का नवन कर दिया। कलश कितना? ये कलसियां तुम्हारी मंदिर की छोटी छोटी, बोलो, इतनी इतनी सी कलसियां ले आते ना,
वो भी सोने चांदी की नहीं, स्टील की, लोहे की लेकर घूमते हो। कितने कलश, कोई बड़ा कलश कर देना, समाज में कहते कितना पानी व्यर्थ कर रहे हैं। कितना डाला बालक के ऊपर, कितना, बोलो। 1 योजन जानते हो? 4 कोस का 1 योजन। 4 कोस जानते हो? बांसवाड़ा वाले जानते होंगे, है ना? 4 कोस, 4 कोस का 1 योजन। बस योजन गहराई वाले 8 योजन गहरे। 8 योजन में पहुंच जाएंगे अपन बांसवाड़ा तक आराम से। इतना गहरा 8 योजन। 4 योजन चौड़ाई वाले, उस कलश का पेट कितना था? 4 योजन। सागवाड़ा तक तो पहुंच जाएंगे ना। और 1 योजन का मुख, समझ में आ रहा? पूरा डूंगरपुर समझ आएगा उनके मुख में। नारियल रखो तो नारियल तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा 1 कलश। कितने कलश? 1008। आज जाके अपने नवजात शिशु पे करना, कर मत देना। नवजात छोड़ो, 2 महीने का हो तो भी नहला मत देना। वो वृषभांश बनाया कल, उसको तुम नहला दो ले जा करके, बह जाएगा, ध्यान रखना। ऐसा झरना फूट पड़ता है जब कलश से धारा फूटती है, हिमालय से जैसे गंगा फूट पड़ी हो भगवान के शीश पर। ध्यान रखना। ऐसा दृश्य ये क्यों किया? इतना अतुल्य बल भगवान के पास। दूध के धुले भगवान, पानी के धुले नहीं। समझ में आ रहा? इंद्राणी ने 16-18 श्रृंगार किए भगवान के। सची इंद्राणी नहीं आई क्या अभी? हाँ, कितने श्रृंगार किए? इतने तो अपने करके नहीं आई जितने भगवान के करना पड़े। विचार करिए। 18 श्रृंगार हुए भगवान के। क्या देखती है? भगवान की गाल को पहुंच रही है। इंद्र ने कहा जल्दी कर, ये अपना बच्चा नहीं जिसका है वापस लौटाना है। तो ऐसे खिला रही जैसे तेरे ही बालक हो। जल्दी कर, वापस करना है। माता की निद्रा यदि जागृत हो गई तो कोई भी स्त्री अपने पुत्र के विछोह में जी नहीं सकती है, भाव विभल हो जाएगी, बावली हो जाएगी। मेरा पुत्र कहां है? बोले नाथ देखो ना, भगवान का आचमन कर रही हूं, भगवान का प्रक्षालन कर रही हूं। एक बात याद रखना, कुछ लोग अभिषेक को प्रक्षाल कहते हैं। थोड़ी सी धर्म की बातें भी सीख लो। अभिषेक अभिषेक होता है और प्रक्षाल प्रक्षाल होता है। कई महिलाएं कहती है कहां जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? प्रक्षाल देखने जा रहे हैं। प्रक्षाल नहीं, अपने यहां प्रक्षाल नहीं होता, अभिषेक हुआ करता है। ध्यान रखना। अभिषेक में जल की धारा छोड़ी जाती है और प्रक्षाल में पहुंचा जाता है। ध्यान रखना। पाद प्रक्षालन, चरणों को पहुंचना, जल को पहुंचना। प्रक्षाल मत बोलना। क्या बोलना? अभिषेक, जन्माभिषेक, मस्तकाभिषेक। अभिषेक में धाराएं डाली जाती है। कहते ना हस्त प्रक्षालनम करोमि। हस्ताभिषेक होता है क्या? हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम करोमि। धोने का नाम प्रक्षाल है और भक्ति का नाम अभिषेक हुआ करता है। ध्यान रखिए। भगवान का मुंह धोने जाते हो क्या? भगवान का शरीर धोने जाते हो क्या? नहीं, अभिषेक करने के लिए जाते हैं। कहते ना भोजन से पहले हस्तपाद प्रक्षालनम करो, उनको धो लो। भगवान को धोना है क्या? वो तो मैले ही नहीं है, उनको क्या धोना है?
अशुद्धि को धोया जाता है वो प्रक्षाल कहलाता है, और जो शुद्ध को धोया जाता है, नहलाया जाता है, वह भगवान का अभिषेक हुआ करता है। ध्यान रखना, जब अशुद्धि को धोते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, लेकिन जब शुद्ध को नहलाते हैं तो वो शुद्ध नहीं होते, सामने वाली आत्माएं शुद्ध हो जाया करती। कैसी नहाते भगवान शुद्ध हम होते। अभिषेक में क्या होता है? भगवान की प्रतिमा का मंदिर में स्नान किसका कराते हैं? भगवान का। शुद्ध कौन होता है? नहाने वाला या नहलाने वाला? कौन हो रहा है शुद्ध? यही जैन दर्शन है, यही अनेकांत है। यहां नहाने वाले तो जन्मजात शुद्ध हैं, लेकिन नहलाने वाले उन्हें शुद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। वह अभिषेक कहलाया करता है। तुम नहाते हो तो तुम्हारा नहाना देख के सामने वाला शुद्ध होता है क्या? और चार बात और सुनाएगा, कितनी बाल्टी पानी बर्बाद कर रहा है, कितना भी नहा ले शरीर से तो दुर्गंधी आना है तेरे। ज्यादा देर नहा लो तो बाथरूम में ही रहेगा क्या, अंदर बाहर नहीं निकलेगा? तुम्हें देखकर गुस्सा आती है, नहाता हुआ देखकर। वो भगवान को देखकर क्या होता है? शांति का अनुभव होता है, पुण्य का संचय होता है। कितना अंतर है हमारे स्नान में और भगवान के अभिषेक में। कभी तुमने कहा सुबह उठकर वॉशरूम में गए, कहां गए? बोले अभिषेक करने गया। अपना अभिषेक, तुम्हारे अभिषेक होंगे, लक्षण है अभिषेक के। तुम्हें तो नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। कह देना भाई नहा धो लिया क्या? नहा लो और धो लो। भगवान नहलाने धुलाने नहीं जाते हैं। भगवान काय के लिए जाते हैं? पूजा, जन्म कल्याणक की पूजा है वह। अभिषेक पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। जब तक अभिषेक नहीं करो तब तक पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ करता है। अभिषेक तो करना ही चाहिए भगवान का। इंद्र ने भी अभिषेक किया, फिर शांति मंत्र पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं शांति धारा होना ही नहीं चाहिए, ये कहां से आ गई? आदि पुराण पढ़ो, महापुराण पढ़ो, जिनसेन आचार्य को पढ़ो। तुम अपने आप में जिनसेन बनने की कोशिश मत करो, तुमको आता कुछ नहीं है। भगवान का अभिषेक करने के बाद शांति मंत्र पढ़ता है सौधर्म इंद्र। ये शांति मंत्र किसी पंडित पुजारी ने नहीं बनाए। ये शांति मंत्र यदि है अनादि सनातन हमारी परंपरा हुआ करती है। कुछ लोग शांति धारा का विरोध करते हैं, पागल हो गए हैं। शांति मंत्र, दो ही मंत्र जैनों के सबसे बड़े हैं। किसी की दीक्षा भी शांति मंत्र के बिना नहीं होती है। किसी का नामकरण करना है तो शांति मंत्र पढ़ा जाता है। जैनों में सबसे बड़े महत्वपूर्ण कोई मंत्र है तो दो ही हैं, एक वर्धमान मंत्र और एक शांति मंत्र। इसके बिना जैनों के सारे मंत्र अधूरे हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। दीक्षा में भी वर्धमान मंत्र पढ़ा जाता है, शांति मंत्र पढ़ा जाता है। गृह प्रवेश हो, वर्धमान मंत्र पढ़ो, शांति मंत्र पढ़ो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, कोई जाप करो या ना करो, कम से कम 9 बार प्रतिदिन वर्धमान मंत्र और शांति मंत्र जरूर पढ़ा करो अपने जीवन में। ये ही जैनों के महामंत्र हैं। वर्धमान मंत्र पढ़ता है इंद्र, ओम नमो भयवदो वड्डमानस। पूरा मंत्र सुनाऊं क्या? शांति मंत्र, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। ये पढ़ते हो रोज शांति मंत्र? ये है। ये छिंद छिंद भिंद भिंद तो बाद में जुड़ा है, मूल मंत्र तो ये है। इनके बिना अभिषेक क्रिया पूर्ण नहीं होती। कुछ ऐसे नादान विद्वान हो गए, कहते वो तो भगवान की सफाई है। पागल हो क्या? सफाई तुम्हारी है, भगवान की नहीं है। अपनी तुलना 3 लोग के नाथ से मत करिए, ध्यान रखना। तुम नहाते हो तो कोई तुम्हें अर्घ नहीं चढ़ाएगा, उदक चंदन तंदुल फुंदुल चढ़ाएगा क्या? तुम्हारी आरती उतारेगा? तुम पे पुष्प वृष्टि करेगा? नहीं। ये भगवान का स्नान नहीं है, ये अरिहंत भगवान की पूजन है, ध्यान रखिए। अर्घ चढ़ता है, आरती अवतरण होता है, पुष्प वृष्टि होती है, ये पूजा है भगवान की।
जिन बालक की पूजन है जो सौधर्मिंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाकर करता है। इस पूजा को लोग स्नान बोलते हैं, नादान है वो नहीं जानते। जो तेरी गली में आए नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। भगवान की पूजन कर रहा है सौधर्मिंद्र, सची पूजन कर रही है भगवान की। सारे असंख्यात देवी देवता सुमेरु पर भगवान का पूजन करे। जन्म कल्याणक, कल्याणक में अष्टद्रव्य भी चढ़ेगी, पूजन होगा, नवन होगा, अभिषेक होगा। इसलिए जो महिलाएं बिना अभिषेक देखे पूजा करती हैं उनके पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ करता। अभिषेक पहले देखो, वो तुम्हारी परंपरा है, करना है या देखना है वो तुम जानो। इस लफड़े में मैं नहीं पढ़ता हूं। करती हो तो अच्छी बात, नहीं करती तो अच्छी बात, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आगम शास्त्र अभिषेक के बिना पूजन अधूरी हुआ करती है। अंग है पूजन का अभिषेक। अपने स्नान से उन्हें मत जोड़िए। एक व्यक्ति पंडित आए, बोले तुम दूध में नहा सकते हो। अरे तुम्हारी औकात क्या है दूध में नहाने की? दूध से नहाने का काम तो केवल तीर्थंकरों का हुआ करता है। तुम्हारी औकात है कि दूध में नहाओ तुम? एक गिलास दूध तो 1 लीटर में तो दिन भर चाय बनती है, घर का गुजारा हो जाता है। तुम क्या नहाओगे दूध में? ध्यान रखना। और तुम नहा लो तो दूध फट और जाएगा, ध्यान रखना। दूध भी फटेगा, नहलाने वाले का चित्त भी फट जाएगा, ध्यान रखना। ये भगवान का अभिषेक है, ध्यान रखना। ये भगवान का पंचामृत हुआ करता है, जो अमृत के समान हमारे जीवन में काम किया का रोग निवारण मंत्र अभिषेक है। कौन से रोग का निवारण करता है? जन्म जरा मृत्यु का विनाश करता है। ऐसे तीर्थंकर का अभिषेक हुआ। इंद्राणी श्रृंगार करती है। एक पानी की बूंद भगवान के गाल से हट नहीं रही। इंद्राणी मलमल के वस्त्र से बूंद को पहुंचते जा रही, लेकिन बूंद ही है कि वह छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही। जैसे अभी डूंगरपुर वालों को है ना, ठंडी पड़े, पानी गिरे, कथा छोड़ने का मन नहीं करता है, भागे चले आते हैं सुबह से उठ करके। कथा में चलना है, चित्त हटता नहीं है भगवान के दर्शन और भगवान के जीवन लीला को देख करके। ध्यान, मन नहीं हटता है। पानी की बूंद भी गाल नहीं छोड़ रही भगवान का। सची ने बहुत रगड़ा, लाल हो गए गाल, गुलाल जैसे। सौधर्मिंद्र ने कहा कि पागल हो गई, इतनी देर से कर क्या रही है? बोले देखो स्वामी, ये बूंद ना भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। इंद्र ने कहा बावली, भक्ति में दीवानी हो गई। काल इतनी दीवानी हो गई, तू इसे पानी की बूंद कह रही है। बूंद नहीं है पागल, तेरे नथ का नगीना है, जिसकी आभा, जिसकी चमक भगवान के गाल पर पड़ रही है, वह तुझे बूंद जैसी दिखाई दे रही। इतने सुंदर भगवान। पढ़ते हो ना भक्तामर में, मुकुटमणि प्रभाण। भगवान के नाखून ऐसे हैं कि इंद्रों के मुकुट की मणि की जब रोशनी पड़ती है तो वह नाखून रिफ्लेक्ट हो जाया करते हैं, उसकी रोशनी बाहर लौट आया करती है। इतना सुंदर शरीर भगवान तीर्थंकर का। मुकुटमणि प्रभाण। अपने नाखून देखो जरा, नीचे देखना, ऐसी काली काली मिट्टी लगी होगी, महीनों से साफ नहीं किए होंगे। काय की मुकुटमणि प्रभाण। ध्यान रखो, ऐसे नाखून हो गए हैं तुम्हारे। और हाथ के नाखूनों का तो पूछो ही नहीं, बड़े बड़े नाखून, जैसे शिकार करना हो तुमको। ध्यान रखना, भगवान के शोभा रूप में नाखून बढ़ते हैं, पैरों के नाखून शोभा में बढ़ते हैं। उतने ही बढ़ाओ जितनी शोभा देती हो, इतने मत बढ़ाओ कि तुम्हारा हाथ किसी बिल्ली का हाथ नजर आए। ध्यान रखना, उतना शोभा रूप बढ़ाइए, बढ़ाने का मना नहीं है। मुकुटमणि प्रभाण।
इंद्राणी की नथ का नगीना चमक रहा भगवान के। इंद्राणी कहती मैं तो बावली हो गई, भगवान को देखकर निगाहें हटती नहीं है। श्रृंगार करके लेकर आई, भगवान का शांति मंत्र हुआ, भगवान को गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के अर्घ चढ़ाए गए। देवों ने महामंगल पूजा की भगवान की सुमेरु पर्वत पर, अष्टद्रव्य से पूजन की भगवान की। कोई खेल खिलौना नहीं है भगवान की। अभिषेक किया, नहलाया, वापस लेकर आ रहे, भक्ति भाव से विसर्जन पाठ हुआ उस अभिषेक का। और क्या सोचते हो कि ये जन्माभिषेक केवल एक दिन होता है? रोज होता है। सुमेरु पर्वत पर तो महोत्सव मनाया जाता है, बाकी जब तक भगवान दीक्षा धारण नहीं करते हैं रोज जन्माभिषेक होता है घर में। रोज भगवान का वह जन्म कल्याणक चल रहा है, रोज क्षीर सागर से जल आता है, रोज नवन होता है, उनका रोज स्नान नहीं होता है। क्या होता है? कुमारिकाएं छोड़कर जाता है ना इंद्र सेवा में, भगवान का नवन कराना, रोज 1008 कलशों से कराना। फर्क इतना है कि जब उत्सव होता है तो सुमेरु पर्वत पर होता है, और जब रोज का अभिषेक होता है, नित्य नियम अभिषेक होता है, वह महल के एक राजभवन में भगवान का रोज नवन हुआ करता। भगवान नहाते नहीं है, ध्यान देवियां स्नान करा, रोज उपटन होता है, रोज चंदन लेपन होता है, रोज देवियां उनका श्रृंगार किया करती हैं जब तक वो घर में रहते हैं। माँ को कुछ करने नहीं मिलता है, ना नहला पाती ना धुला पाती, कुछ नहीं। देवियों के हाथ में ही भगवान पलते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। माँ तो देख देख कर चित्त हरण होता है। मातृत्व का सुख, पुत्र का वात्सल्य, इसी भाव में जिन जननी डूबी रहती है। जब तक बालक होते हैं बाल लीलाओं को देख देख कर रोम रोम से रोमांचित होती रहती है जिन जननी। सोचो जिसके घर में असंख्यात देवी देवता रोज आते हो, तुम्हारे घर में तो 2-4 नौकर होंगे मुश्किल से, वो भी रो रहे हैं 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तुम्हारे नाम की गालियां बक रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लेकिन अंदर से गालियां बक रहे हैं तुम्हारे व्यवहार से। नहीं, असंख्यात देवी देवता महलों में होड़ लगी है, भगवान का नवन अष्ट कुमारी का कराएंगी, 56 कुमारी का कराएंगी, भगवान का उपटन लेपन होगा। करते हो ना अभिषेक में, संशुद्ध शुद्ध्या परया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवा सुरपूजितस्य, पढ़ते हो? ऐसा रोज देवियां जब लेपन करती है ना तब बोलती हैं। ये मंदिरों में जो अभिषेक होते हैं ना वो जन्माभिषेक हुआ करते हैं। रोज नजर उतारी जाती है, दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तुम भी उतारते हो ना प्रतिमा की रोज नजर? बोलो, आई एम जैन। नहा के आए, पत्नी ने नजर उतारी कभी? नजरें ही फेर ली उसने। ध्यान रखना, काय की नजर उतारना। भगवान का श्रृंगार के बाद नजर उतारी जाती है। ये सारी क्रिया जो मंदिर में होती हैं, ये क्रियाएं राजा नाभिराय के घर में प्रतिदिन देवी देवता भगवान जिनेंद्र का किया करते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की। समझो इसको, रोज होते हैं। वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, देवियां स्वर्ग से आती हैं। अष्टकुमारिकाएं कहां रहती हैं? 6 कुलाचलों पर। श्री हरि दति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी तुष्टि पुष्टि देवी। लक्ष्मी रोज स्नान कराती है। स्वप्न में देखा था ना, 16 स्वप्न में गज स्नान कराती हुई लक्ष्मी। वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। लक्ष्मी देवी आकर प्रतिदिन भगवान का स्नान कराती है घर में। ध्यान, ये भगवान का बाल्यकाल है। बुद्धि देवी, कीर्ति देवी भगवान के यश को फैलाती है। कैसा जीवन रहा भगवान के बाल्यावस्था।
ज्योतिषी आया दौड़ा दौड़ा नाभि राय के द्वार पर, और जैसे ही बालक को देखा प्रणाम करने लगा, लौट गया चरणों में। राजा नाभि राय ने कहा कि ज्योतिषी, हे ज्योतिष गुरु, क्या हुआ तुमको? मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, वृषभ का भविष्य बताओ। वृषभ नाम सौधर्मेंद्र ने रख दिया कि वृषभ नाम दे दिया कि आपके नाभि राय, आपके पुत्र का नाम वृषभ होगा। सारी दुनिया जिन्हें आदिनाथ के नाम से जानेगी, आदि बाबा के नाम से जानेगी, और पंचम काल में केसरिया नाथ के नाम से भगवान विख्यात हो जाएंगे। ज्योतिषी ने कहा, क्या कहते हो महाराज? अरे मेरे बालक का भविष्य बताओ। हर पिता को भविष्य की चिंता होती है ना, मेरा बालक क्या होगा। पोथी पत्रा देखो तुम्हारा, कुंडली बनाओ भगवान की। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, जो सारे जगत का भविष्य लिखने आया है, उसका भविष्य मैं क्या बता सकता हूं। अरे फिर भी कुछ तो बताओ। बोले कुछ नहीं बता सकता, मेरा तो ज्ञान शून्य हो गया। भगवान को देखकर, बालक को देखकर मेरे सारे ग्रह नक्षत्र बदल गए। मेरी तो पोथी पत्रा सब व्यर्थ नजर आ रहे। क्या होगा इसका भविष्य? ज्योतिषी जोर जोर से रोने लगा। नाभि राय ने क्या कुछ अनहोनी है क्या? पिता तुल्य नाभि राय, पिता के भाव, पुत्र के भाव, पितृत्व भाव जाग रहा है। मेरे बच्चे का क्यों रो रहे हो तुम? कुछ अनहोनी है क्या? नहीं महाराज, अनहोनी नहीं है। ज्योतिषी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हंसता क्यों है? मरुदेवी ने कहा कि हे ज्योतिषाचार्य, ना तुम्हारा हंसना समझ में आ रहा है, ना तुम्हारा रोना समझ में आ रहा है। ऐसा क्या है मेरे पुत्र में? बोली माता, हंसना इसलिए आ रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? कि भगवान भी साधारण से मनुष्य को माता पिता का दर्जा दे देते हैं। यह भगवान की लीला देखकर मुझे हंसी आ रही है। जो सारे जगत का पिता है वो तुम्हारा पुत्र बन गया। जिसकी गोद में सारी दुनिया झूलती है वो तुम्हारी बाहों में झूल रहा है। ये देख देख कर मुझे हंसी आ रही है, आश्चर्य हो रहा है कि भगवान ये कैसी लीला दिखा रहे हो। तुम्हारी गोद में 3 लोक का नाथ तुम्हें पिता कह रहा है, ये तो जगत पिता है। नाभि राय रोमांचित हो गए। तू रोया क्यों ज्योतिषी? इसलिए रोया कि जब ये तुम्हारा पुत्र भगवत्ता को उपलब्ध होगा, केवल्य को उपलब्ध होगा, तब ये अभागा ज्योतिषी संसार में जीवित नहीं होगा। इसलिए मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं, और हे नाभि राय, तुम्हारे सौभाग्य पर मुस्कुरा रहा हूं अपने जीवन में। बड़े हुए बालक भय जब अष्टम वर्ष कुमार, लहे अणुव्रत महासुख का। बाल लीलाएं की भगवान ने, खेल रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे कौन है? ये नहीं है 1100-2100 रुपए वाले। 16 नाम लिख दो, 17 नाम लिख दो। ये कहां इनकी औकात भगवान के साथ खेले। ध्यान रखना, मनुष्यों को तो खेलने कोई नहीं मिलता, देवता ही बालक का रूप बना लेते हैं, मनुहार करते हैं। देवता भी अवधि ज्ञानी है, वो जो खेल रहा है वह बालक भी अवधि ज्ञानी है। ध्यान रखिए, विचार करो, तुम्हारे घर में ऐसी संतान पैदा हो जाए जो तुम्हारे पल पल का ज्ञान रखता हो, उसके साथ जी सको। बोलो, ये जो पति पत्नी कहते हैं ना 7 जन्म का प्यार है, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम भी उसके मन की बात नहीं जानते हो, वो भी तुम्हारे मन की बात नहीं जानते, तभी तक प्यार है। ध्यान रखना,
जिस दिन पति समझ ले कि पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है, और पत्नी समझ ले कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, जिस दिन एक दूसरे के मन की बात जान जाओगे ना, तलाक होने में एक दिन भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कितनी बार ये तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं और कितनी बार तुम इनके बारे में गलत सोच, लेकिन दोनों अनजान हैं, इसलिए प्यार है। ध्यान रखना, यहां क्या होगा, बालक भी 3 ज्ञानधारी और भगवान भी 3 ज्ञानियों से ज्ञानियों की लीला हो रही है। पिता भी है अवधि ज्ञानी, क्या बात छुपी होगी? भगवान की कौन सी बात माता पिता से छुपी होगी? और चलो छुप भी गई तो भगवान से कौन सी छुपी होगी? बोलो, अब झूठ बोल सकते हैं? बोलो, छल कर सकते हैं? वो सब जानते हैं। ऐसा बेटा तुम्हारे घर में आ जाए जो सब जानता हो, कैसे जियोगे उसके साथ? जीना मुश्किल हो जाएगा। छिप छिप के रहोगे, कहां छिपोगे? जहां छिपोगे अवधि ज्ञानी वहां भी देख रहा है, तुम्हारे मन की सारी कुटिलताएं जान रहा है, तुम्हारे मन की सारी सरलताएं जान रहा है। कहते ना कि हर किसी को अपना हाथ मत दिखाओ, वो अपना व्यक्तित्व जान जाएगा। भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? मानवीय रूप जी रहे हैं भगवान। एक बालक का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, माता को सुख प्रदान कर रहे हैं। अपनी लीलाओं से दौड़ दौड़ कर जाते हैं, भागते हैं, रुंझुन रुंझुन पैजनियां बाजती है, छन छन आवाज आती है, पूरा महल झंकृत हो जाया करता है। बालक को देखने के लिए कोई काम नहीं बचा महल में, भोजन बनाना नहीं है, स्वर्ग से आ रहा है, क्या करना है? 24 घंटे पूरे महल के असंख्यात देवी देवताओं की निगाह केवल एक पर केंद्रित है, तीर्थंकर बालक पर। बलि बलि जा रहे हैं, नाभि राय, कैसा पुण्य हो। और ये सब करते हुए भी भगवान मंद कसाई 4थे गुण स्थान में है ना, और 8 वर्ष के होते ही भगवान 5म गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। उनका राग कैसा है? मंद। भगवान के पास बहुत है, लेकिन अहंकार नहीं है, और हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार इतना है कि सारे जगत के सम्राट तुम हम में और उनमें इतना ही अंतर होता है। उनको राग नहीं है किसी वस्तु से। तप्त स्वर्ण सी काया, पुष्पमाल गले में डली, उन्नत भाल भुएं, धनुषाकार भुएं, मंद मंद हास भगवान के चेहरे पर, लक्ष्मी का निवास जिनके वक्षस्थल पर, लक्ष्मी सुशोभित। श्रीवत्स बोलते हो ना, वो क्या है? लक्ष्मी है जो भगवान के हृदय में निवास करती है, इसलिए तो श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जिनकी वत्सा है, पुत्री है, शंख है, कमल है, स्वास्तिक है, तोरण है, ये शुभ संकेत, ये शुभ चिन्ह भगवान के शरीर पर है। मेरु, चंद्रमा, सूर्य, मृदंग, सारे शुभ संकेत। 1008 लक्षण हैं भगवान की देह के भीतर। शुभ लक्षण। स्वास्तिक देखने से मंगल होता है ना, जिन भगवान के अंग में ही स्वास्तिक बना हो उनके दर्शन से शुभ हो जाता है। श्रीवस्त्र बना हो, दर्शन से लोग दरिद्रताएं दूर कर लिया कर। जानते नहीं हो श्रीवस्त्र तो है, ये तो मानते हो, लेकिन क्यों है? लक्ष्मी देवी का वहां निवास। मान्य। आंखों में क्या है भगवान के? चंद्रकला और सूर्य कला। सूर्य भी वहीं स्थापित है और चंद्रमा भी उनकी आंखों में स्थापित है। जैन होकर भी अपने भगवान के बारे में नहीं जानते, क्या जीवन जिया तुमने? इसीलिए तो यहां वहां भटकते रहते हो।
जब अपनी निधि की पहचान नहीं होती तब आदमी दर दर भटका करता है। ध्यान रखिए, वो जिस दिन अपने भगवान की पहचान हो जाए तो मुंह से निकलेगा बोलो केसरिया नाथ की। ऐसी विभूति किसके पास है जगत में? जो हमारे तीर्थंकरों के पास होती है। एक पिता ने एक योग शिक्षक की तलाश की। मेरे पुत्र को गुरुकुल भेजा जाए पढ़ाने के लिए। राजगुरु को बुलाया गया, राजगुरु आए, वो कहा कि जाओ वृषभ को शिक्षा प्रदान करो। माता पिता थे ना, वात्सल्य में भरे, मोह में भरे, बालक से कहा कि हे पुत्र अध्ययन करो। स्मित मुस्कान भगवान की, ठीक है अध्ययन करूंगा। शिक्षक आया, पढ़ाने लगा महल में। बोले बोलो ऋषभ कुमार एक। ऋषभ ने कहा एक। थोड़ी देर बाद फिर पूछा याद है? बोले हाँ एक। तो बोले फिर आगे का पाठ पढ़े। बोले बोलो दो। ऋषभ कुमार बोले एक। दो बोलो। एक। अरे दो बोलो भाई। अरे बोले एक। महीनों बीत गए, भगवान ने दो नहीं बोला। क्या बोला? एक। परेशान हो गया शिक्षक। नाभिराय के पास गया, बोले कैसा पुत्र है आपका? दो नहीं बोलता है, एक बोलता है। नाभिराय ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो मैं देखता हूं। माता मरुदेवी गई। शिक्षक ने कहा बोलो राजकुमार एक। बोले एक। बोलो राजकुमार दो। बोले एक। पुत्र दो बोलो। कठिन है पिताजी दो बोलना, कठिन है। एक में तो दो अक्षर हैं। कितने अच्छा, एक कैसे लिखोगे? ए और का कितने अक्षर हो गए? और जो दो है उसमें अक्षर कितने हैं? पुत्र तुम एक अक्षर नहीं बोल। बोले एक ही अक्षर तो बोल रहा हूं मैं, दो नहीं बोल सकता पिताजी। नाभिराय ने कहा पुत्र दो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बोले पिता दो की जरूरत ही नहीं है। मेरा जन्म दो के लिए नहीं, मेरा जन्म एक के लिए हुआ है। जो एकम जानाति सो सर्वम जाना। जो एक आत्मा को जान लेता है वह सारे जगत को जान लिया करता है। हे पिता दो के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं तो एक को जानने आया हूं, एक को पाने आया हूं, एक में जीने आया हूं। जो एक आत्मा को जानता है वो सारे जगत के वेद पुराण अंग पूर्व उस एक में ही जाकर समाहित हो जाया करते हैं। इसलिए मैं एक को ही जानता हूं। गुरु ने रखी पोथी पत्री एक तरफ, चरणों में लेट गया राजकुमार के। हे जगत गुरु मेरा दुस्साहस तो देखो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, सारा जगत तुमसे पढ़ेगा। मैं कहां का गुरु? मुझे राजगुरु कहते हैं। लेकिन हे राजकुमार तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से जाना मैं राजगुरु हो सकता हूं, लेकिन आप तो सारे जगत के गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु चरणों में नत हो गया, लौट गया भगवान राजकुमार के चरणों में। झर 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 अश्रुपात हो गए नाभिराय के। मरुदेवी का आंचल भीग गया। ऐसा पुत्र जिसके लिए सारे गुरु अपना माथा जिसके चरणों में रखते हैं। मैंने कौन सा पुण्य किया था अपने जीवन में। इतना सौभाग्य हर पुत्र को अपने माता पिता को दिलाना चाहिए। आज लाचार है मां बाप अपने घरों में। आज स्थिति बहुत खराब है। माता पिता अपने बच्चों के साथ तो रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रहते हैं जैसे बच्चे माता पिता के साथ रहते थे। क्या जमाना आ गया है, अपनी ही औलाद के सामने मां बाप लाचार सिर झुकाए खड़े रहते हैं। क्या पुत्र थे नाभि के,
जब जब देखती थी माता अपने सौभाग्य को दुहाई देती थी। कौन सा पुण्य किया? उसने ये नहीं कहा कि पुत्र तुमने कौन सा पुण्य किया, मैंने कौन सा पुण्य किया। ये तुम्हारे जैसे 3 लोक के नाथ मेरे सामने बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। विचार करिए। पर भगवान वीतराग है, अप्रतिख्यानावरण कसाय है, प्रतिख्यान कसाय है, वीतरागता का अनुभव कर रहे। वो लिप्त नहीं है, वह स्वर्ग से जो भी ऐश्वर्य मिल रहा है भगवान उससे अनासक्त। वो तो हंसते भी इसलिए हैं कि लोग हंसने लगे, वो तो बोलते इसलिए हैं कि लोग सुनने लगे। उनकी जो भी क्रिया है अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए उनकी क्रिया हुआ करती है। उनका चलना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका हंसना, उनका खेलना किसके लिए है? सारे जगत के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। वो तो अपने भीतर के आनंद से भरे हुए बैठे हैं। ये बाह्य तुच्छ वस्तुएं भगवान को प्रभावित नहीं करती। जो भी उनके पास आता, मनुष्य आता तो उसका मन योगी बनने का करने लगता। देवगण आते तो उनका मन भोग विलास से ऊपर उठने का हो जाता। नारकी क्षण भर को आनंद से भर जाते। जब गर्भावतरण हुआ ना तो अकेली माता मरुदेवी को गर्भ नहीं हुआ। आचार्य जिनसेन कहते हैं जो रत्न वर्षे हैं वह धरती रत्न गर्भा हो गई। उसके गर्भ में रत्न ही रत्न समा गए। डूंगरपुर वालों इतना ध्यान रखना, धरती पर आज जितने भी रत्न निकलते हैं ना, पन्ना, माणिक, हीरा जो भी निकलता है वह धरती की उपज नहीं है, वो मेरे भगवान के गर्भ कल्याण के रत्नों की वृष्टि है। पूरा जगत रत्न गर्भा हो गई वसुंधरा। और मरुदेवी पुत्र गर्भा हो गई। और आप और हम जैसे भक्त धर्म गर्भा हो गए। ध्यान रखना, स्त्री ही गर्भ धारण नहीं करती, पुरुष भी गर्भ धारण करता है। भगवान के जन्म लेने से सारे पुरुष धर्म गर्भा हो गए। ध्यान रखना, उनके गर्भ में धर्म समाहित हो गया। बड़े हो रहे हैं भगवान, अभी खेल खेलेंगे उसका वर्णन होगा। बाल क्रीड़ा करेंगे, माता पिता के चित्त का हरण करेंगे, मनोरंजन करेंगे, अपनी माता को मातृत्व सुख प्रदान करेंगे, पिता को पिता का सुख प्रदान करेंगे। जो जो उनके निकट आया उसको उसका सुख उनने प्रदान कर। ये सुख का झरना है, ये सुख का सरोवर है, ये सुख का कल्प वृक्ष है। जो जिस इच्छा से जाता है भगवान उसे उसकी इच्छा से परिपूर्ण कर दिया करते हैं। बोलो केशरिया लाल की। इच्छा से परिपूर्ण कर, कल्प वृक्ष है भगवान, चिंतामणि है भगवान। चिंतत चिंता रे, बिन चिंते बिना चिंता के कोई सुख देता है तो वो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, जो बिना चिंता के सुख प्रदान करते। बोलो, इतने लोग कथा सुन रहे हैं, दुख प्रदान हो रहा है या सुख प्रदान हो रहा है? बोलिए पीछे वालों, दुख मिल रहा है क्या? क्या मिल रहा है? सुख की प्राप्ति। सुनने से सुख हो रहा है। कैसे जीव होंगे जिन्होंने आंखों से भगवान को देखा होगा? ऐसे भगवान खेलते खेलते भगवान कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, यौवन अवस्था आने लगी। चल के अंग सुवर्ण घट यौवन मद गहरा, शरद पूर्णिमा चंद्र सम ऋषभ देव दर्शा। चंद्रमा कैसे एक एक कला को पूरा करते हुए पूर्णिमा तक पहुंच जाता है।
एक एक कला समेटते 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 बटोरते बटोरते 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा, शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान भगवान यौवन अवस्था को प्राप्त होने लगे। चंद्रमा जैसा शीतलता झलक रही, तप्त स्वर्ण कांति सम अंगा, स्वर्ण कांति सम अंगा, पुष्प माल गल ज्यो नभ गंगा, पुष्प माल गल ज्यों। सब बोलिए, भगवान के अमृत वचन हैं जिनसेन स्वामी के। तालियां आनंद के साथ कथा का पाठन करें। बांसवाड़ा के श्रावक आए हैं यहाँ पर, पुराने भक्त हैं हमारे, 2-2 चातुर्मास बांसवाड़ा में हुए हैं, अभी भी प्यास नहीं बुझी, फिर ले जाने को आ गए। हमने कहा कहाँ ले जाते हो? बोले बांसवाड़ा ले जाएंगे। मैंने कहा क्यों, और कहाँ है? बोले हम है ना, हमें तो और कोई की क्या जरूरत है। तालियां। बांसवाड़ा में महावीर जयंती का आयोजन होगा और वहां ऋषभ कथा नहीं, वहां महावीर कथा पढ़ी जाएगी। ओ उन्नत भाल भोह अति बाकी, उन्नत भाल भोह अति बाकी, मंद हास मन हरनी झांकी, मंद हास मन हरनी झांकी। ओ लक्ष्मी का निवास वक्ष स्थल, लक्ष्मी का निवास वक्ष स्थल, भुजा कल्प तरु समय अभीष्ट फल। भुजा कल्प तरु सम अभीष्ट। भगवान के हृदय में जो हार पड़ा है ना, ऐसा लगता है जिनसेन स्वामी कह रहे हैं, जैसे हिमालय से गंगा फूट पड़ी हो, ऐसे भगवान के कंठ का हार दिखाई देता, सुशोभित होता है। जग में जितनी वस्तु समाही, जग में जितनी वस्तु समाही, उपमा योग एकहु नाही, उपमा योग एक हो नाही। ओ शंख कमल स्वास्तिक अरु तोरण, शंख कमल स्वास्तिक अरु तोरण, अंकुश चमर छत्र सिंहासन, अंकुश चमर छत्र सिंहासन। ओ कुंभ पताका कच्छप मीना, कुंभ पताका कच्छप मीना, सिंह धनुष यही मिंद्र प्रवीणा, सिंह धनुष हमीन्द्र प्रवीणा। सुंदरता सीमित नहीं, विषय राग अति मन, सारे परिग्रह छोड़कर रमते आत्मानंद। इतना सब पाकर भी भगवान आत्मा के आनंद में लीन है। यह बाहर का आनंद तो देव देवियां, अयोध्या की प्रजा, माता पिता परिजन उठाते हैं, भगवान भीतर के आनंद में लीन है, निमग्न है। यौवन अवस्था, शरद पूर्णिमा का चांद्र और उस पर यौवन, विशाल बाहु भगवान के, केले के स्तंभ के समान जिनकी जंघाएं, हिमालय सा उतुंग जिनका वक्षस्थल, अद्भुत शोभा, शंख के समान ग्रीवा, सीपी के समान आंखें, मेघ उमड़ घुमड़ कर आए ऐसी काली काली अलकावलियां भगवान की, कमल पत्र जैसे औष्ठ भगवान के, भगवान के उदर, भगवान की नाभि कूप के समान,
गहरी। ऐसा अद्भुत सौंदर्य भगवान का। बड़े हुए यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए, विवाह की परंपरा की शुरुआत करना है। 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। आप बड़े खुश होते ना, बाल ब्रह्मचारी, तीर्थंकर का बाल ब्रह्मचारी होना उचित नहीं है। 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया ना। कौन कौन से नाम बता सकते हैं? बांसपूज, मल्ली, नमी, नैमी, पारस जिन स्वामी, वर्धमान, इन्होंने विवाह नहीं किया। तीर्थंकर को विवाह करना अनिवार्य है। 5 ने विवाह नहीं किया। हुंडा और सर्पणी काल का ये दोष है। काम पुरुषार्थ से वंचित रह गए भगवान। बाकी तीर्थंकर को चारों पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। एक पुरुषार्थ से वंचित रह गए। ये अपवाद मार्ग है, ये काल का दोष है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो बाल ब्रह्मचारी भगवान को मानते हैं। आगम कहता नहीं, तीर्थंकर को बाल ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो ही विवाह नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा। यदि ऋषभदेव विवाह की परंपरा लेकर नहीं आते तो क्या होता है इस संसार में? लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति पशुवत करते। पशु कैसे करते हैं? पशुओं के पास रिश्ते नहीं होते हैं, पशुओं के पास संबंध नहीं होते हैं, पशुओं के पास रिश्तों में पवित्रता नहीं होती। उसी मां से पैदा होता है, बड़ा होकर उसे ही अपनी भोग्या बना लिया करता है। यदि ऋषभदेव विवाह नहीं करते तो मनुष्य भी अनैतिक हो जाता। आज थोड़ी बहुत भी नैतिकता इस काल में बची है ना, तो तीर्थंकर ऋषभदेव की विवाह की परंपरा के कारण बसी। अनैतिक हो गया मनुष्य, वासनाओं में डूब गया मनुष्य। आज ये हालात है हमारे घरों के। गैर तो गैर, अब रिश्तों पर भी विश्वास नहीं बचा है। जवान बेटी घर में छोड़कर जाओ तो माता पिता को चिंता रहती है। अखबारों में देखो, पिता और पुत्री के रिश्ते भी पवित्र नहीं बचे हैं, किसी और की बात क्या करें। चाचा भतीजी के रिश्ते पवित्र नहीं बचे हैं, भाई बहन के रिश्ते पवित्र नहीं बचे हैं। यदि ऋषभदेव विवाह ना करते तो त्राही त्राही मच जाती इस संसार में, अनैतिकता फैल जाती इस जगत में। ध्यान रखना, उन्होंने अपने लिए विवाह नहीं किया, जगत के कल्याण के लिए मर्यादाओं की स्थापना की। मनुष्य अपनी वासनाओं को भोगे, लेकिन मर्यादा में रहकर भोग करे। मनुष्य भोजन करे, अपनी मर्यादा में रहकर भोजन करे। मनुष्य पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगे, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने शिक्षा दी सारे जगत को। कैसे कैसे प्रसंग समाज के बीच में विजाति विवाह हो रहे हैं। जाति पाति का कोई संबंध नहीं बचा। ये वर्ण व्यवस्था भगवान ऋषभदेव के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था है, उसका उल्लंघन करते हैं। भगवान ने वर्ण जाति से नहीं, कर्म से बनाए थे। हालात ऐसे इस कलयुग के कि जिन्हें शूद्रों का काम करना चाहिए वो क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो शूद्रों का काम कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम वैश्य समाज के लोग हैं, हमें अपने पुत्र पुत्रियों को व्यापार करना सिखाना चाहिए, नौकरी करना नहीं सिखाना चाहिए, जॉब नहीं कराना चाहिए। व्यापार करो धनिको, तुम्हारे वर्ण को व्यापार ही शोभा देता है। तुम जिस वर्ण में पैदा हुए हो, सेठ के वर्ण में पैदा हुए हो, दास के वर्ण में पैदा नहीं हुए हो, ध्यान रखना। लेकिन ऐसी आधुनिकता की अंधी दौड़
सब व्यवस्थाएं, तुमने नौकरियों से पैसा कमा लिया, शांति नहीं मिली तुमको, संबंध नहीं बचे, माता पुत्र के संबंध नहीं बचे, नौकरानियां बच्चे पाल रही हैं, ध्यान रखना, तुम नौकरी करने भाग रही हो। क्या बेटा बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देगा? जिस मां ने अपने बच्चे को अपनी छाती से नहीं लगाया, क्या स्पंदन देगी वो अपने पुत्र को? जिसने अपने सीने से नहीं बांधा अपनी ममता को, वह क्या अपने पुत्र को दे पाएगी मातृत्व का सुख? ध्यान रखिए। बेटियां भी 4-6 दिन, महीने भर, 1 साल के प्यार में डूबकर 25 साल के प्यार की धज्जियां मां बाप की उड़ा दिया करती। पढ़ने जाती है, वहां कुछ और होता है। बाहर पढ़ने का शौक लगा है ना तुम्हारी बच्चियों को, जब दुर्घटनाएं घटेंगी फिर आके महाराज के पास आंसू बहाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटियों को मत पढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ, लक्ष्मण रेखा के भीतर सिखाओ। ऋषभदेव ने बेटियों को नहीं पढ़ाया, देखना उन्होंने अपनी पुत्रियों को ज्ञान प्रदान किया। शिक्षा, नारी शिक्षा की सबसे पहली आवाज इस धरती पर किसी ने उठाई तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने नारी शिक्षा की बात उठाई। नारी पढ़ी लिखी होना चाहिए। ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी लिपि बन गई जिनकी एक पुत्र के नाम से। ध्यान रखना, भगवान ने मना थोड़ी किया है कि नारी अपनी तरक्की ना करे, खूब तरक्की करे, लेकिन अपने धर्म और मर्यादाओं को उल्लंघन करके नहीं करे। मुंबई में एक लड़की भाग गई एक मुसलमान के साथ। मां बाप ने बहुत रोका कि मत जा, वहां मांस बनेगा। बोले बना लूंगी। ये शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कानों में कोई गरम गरम शीशा डाल दे। ऐसे शब्द समाज में सुनाई नहीं देना चाहिए। मालूम है क्या हुआ उस लड़की के साथ? भाग गई, मैं कर लूंगी जो कुछ भी, मैं शादी उससे ही करूंगी। मां बाप लाचार हो गए, रातों रात भाग गई वो लड़की। मालूम है वहां जाने के बाद वो शोषण करता है उस बच्ची का, दैहिक शोषण करता है। करने के बाद विदेशों में जाके वासनाओं की मंडी में बेच दिया करता है लड़की। ये रूप रंग, गोरी चमड़ी और गोरे रूप में मत पड़ो बेटियों, इनके परिणाम अच्छे नहीं हुआ करते। बिक गई बेटियां, अब लौट के आ नहीं सकती हैं, समाज स्वीकार कर नहीं सकता है। मां बाप समाज के डर से उसे अपने घर में रख नहीं सकते हैं, वो शोषण करके फेंक देता है। कहां जाए वो लड़की? विचार करिए, सामाजिक स्थिति का दिग्दर्शन करा रहा हूं भगवान के विवाह के माध्यम से। कहां जाए वो बेटी? मां बाप रखना नहीं चाहते हैं। मां बाप ने कह दिया तो मर गई हमारे लिए, हमारा मुंह काला करके गई है। अब लड़की के पास क्या बचता है? पिता का घर भी गया, उस नागवार आदमी ने दैहिक शोषण करके तुमको वासना की मंडियों में फेंक दिया। अब या तो तुम देह व्यापार करो या फिर आत्महत्या कर लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्षणिक आवेश में इतने बड़े कदम मत उठाओ मेरी समाज की बेटियों। क्षणिक सौंदर्य में इतने आकर्षित मत हो जाओ कि भविष्य तुम्हारा बर्बाद हो जाए, कहीं के नहीं रहोगे जिंदगी। धर्म गया, खान पान गया, रिश्ते गए, नाते गए, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा जीवन। ऐसा मत करो। कोई मां बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं होते हैं। हर लड़की के बाप, हर लड़की का पिता अपनी बच्ची के लिए योग्य घर ही ढूंढता है, अपनी हैसियत से ज्यादा ढूंढता है। तुम्हारे विवाह करने में अपना घर गिरवी रख देता है तुम्हारा पिता। मेरी बेटी को सुख मिलना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
तुम्हारा घर बसाने में अपना घर बेच देते हैं माँ बाप। माँ बाप तुम्हारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ा धर्म करो या ना करो, हर माँ बाप अपनी बेटी को अपने गुरुओं से नियम दिलवाए कि हम विवाह करेंगे तो जैन परिवार में ही अपना विवाह करेंगे, नहीं जाएंगे कहीं। हमारा खान पान, हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा, हमारे रीति रिवाज सब छिन जाएंगे, ध्यान रखना। दूसरी कौम में जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी कौम खराब है, मैं पुलक सागर चाहता हूं ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करे, राजपूत राजपूत में शादी करे, जैन जैन में शादी करे, ये स्वर्ग जैसी धरती बन जाएगी, ध्यान रखना। ब्राह्मण कोई खराब नहीं है, राजपूत कोई खराब नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों का विवाह अपनी वर्ण व्यवस्था में उन्हें करना चाहिए। बहुत संकट आते हैं, ये वाला धर्म छूट जाता है, वो वाला धर्म तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, वहां बलि दी जाती है, वहां कुर्बानियां दी जाती हैं, नरक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। बचपन से 20 साल तक जैन धर्म भोगा है, उसके बाद दूसरे धर्मों में जाकर के न ये हाथ लगता है और ना वो हाथ लगता। 1-2 साल की जिंदगी होती है विवाह की, उसके बाद तो चाहे मन से करो या माँ बाप से करो, जिंदगी वैसे ही कटना है, ध्यान रखना, कुछ नहीं हुआ करता है। मत करो ऐसा। बचाओ धर्म बचाओ, बेटी बचाओ नहीं, धर्म बचाओ हमारा नारा होना चाहिए, संस्कृति बचाओ हमारा नारा होना चाहिए, परंपराएं बचाओ ये हमारा नारा होना चाहिए, नहीं तो सब विकृत हो जाएगा। समय हो रहा है। नाभिराय लख निज कुल दीपा, नाभिराय अपने कुल के दीपक को देखते हैं। वृषभ देव के बैठ समीपा, ऋषभ देव को अपने बाजू में बिठाया, पुत्र आओ पुत्र। जानते हैं नाभिराय मैं तो नाम मात्र का पिता हूं। कैसा व्यक्तित्व की पुत्र आता है और माता पिता खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में। कहा देव कछु चाहूं कहना, सावधान सुनिए मम बैना। पिता पुत्र से निवेदन कर रहा है, मैं आपसे कह दूं जब तक तुम्हारे घर में आदेश की भाषा चलेगी घर में सुख नहीं होगा। निवेदन की भाषा शुरू करो, घर में प्रेम का संचार हो जाएगा। ना सास बहू को ऑर्डर करे, ना बहू सास को ऑर्डर करे, ना पति पत्नी को आदेश की भाषा बोले, निवेदन की भाषा। ये आदि पुराण है, इससे सीखो। जगत सृष्टि के सृष्टा तुम ही, करे जगत उपकार उचित ही। जग की रीति पिता मम होई, जगत की रीत से हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे पिता नहीं हैं। और तुम ऐसे बाप हो, 7 जन्म के बाप बनते हो, इसलिए तो औलाद इज्जत नहीं करती तुम्हारी, ध्यान रखना। ये तो एक माध्यम है, हम प्रत्येक जीव अपना अपना जीवन स्वयं लेकर आता है। जगत रीति पिता हम होई, सो छल मात्र दंभ और मोही। ये हमारा मोह है, छल है, जो हम कह रहे कि तुम हमारे पुत्र हो। स्वयं भूआप अजन्मा सर्वा, स्वयं शक्ति स्थित रहे गर्भा। क्या कहा नाभिराय ने, तुम माता के गर्भ में भी माता की शक्ति से नहीं रहे, अपने बल से रहे। माता के शरीर की एनर्जी तो तुमने ली ही नहीं है,
न माता का उदर बढ़ाया, न त्रवली भंग की। आप तो अपनी शक्ति से रहे हो। मात्र निमित्त पिता अरु माता, विश्व पिता है आप विधाता। क्या प्रसंग रहा होगा, एक पिता कह रहा है कि हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, हम तो निमित्त हैं, आप तो स्वयंभू जगत के पिता। कैसे होगा अपना इन परिवारों में जन्म, कभी विचार करना। अपने घर में ऐसे संवाद होंगे, अपने घर में ऐसी भाषा बोली जाएगी। आदि पुरुष की चर्या तजिए, सृष्टि हेतु लीला कुछ करिए। हे जगत पिता, अपने वीतरागता को छोड़ो, अपनी मंद कसाय को छोड़ो, सृष्टि चलाने के लिए कुछ लीला करो भगवान, खेल करो कुछ। धर्म वही स्थापित करना, हो जिसका संभव अनुगमना। ये सारी सृष्टि उसका अनुगमन करे, ऐसे धर्म की स्थापना करो। जगत रीति अब पालिए, करना चाहूं विवाह, संतति कुल भूषण हमें, दीजे परम ऊंचाए। बोलो केशरिया लाल की जय हो। नाभि राय ने कहा डर डर के विवाह करो भगवान। यदि गुरु पिता मोए तुम मानहु, यदि गुरु पिता मोए तुम मानहु, मोरे अवज्ञा मत अवठानहु। मोर अवज्ञा मत अवठानहु। कहा कि यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तुम अपना पिता मानते हो, अपना तात मानते हो, व्यवहार में भी मानते हो, मोरे अवज्ञा अब मत ठानहु। मोर अवज्ञा अब मत ठानहु। ओ यो कह कर जब नृप चुप होई, यो कह कर जब, यो कह कर जब नृप चुप होई, यो कह कर जब नृप चुप होई, मंद हास स्वीकार ही सोई, मंद हास स्वीकार हो सोई। क्या कहा भगवान ने? यहाँ हाँ पिता मुझे शादी करना है। तुम्हारे बच्चे कहते हमारी शादी कब करोगे, हमें उससे शादी करना है। भगवान ने क्या कहा? पलके झुका ली, नीची निगाह, लाल हो गया चेहरा, लज्जा से, बहुमान से मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दी भगवान ने कि पिता तुम्हारी अवज्ञा मैं कैसे कर सकता हूं। स्वीकृति होते ही अब तनाव किसको शुरू हो गया? नाभि राय को। ओ नाभि राय तब निश्चय कीना, नाभि राय तब निश्चय कीना, जन्या चयन दोई कन्या कर लीना, चयन दोई कन्या कर लीना। कचरु महाकच की भगनी, कच्छप महाकच की भगिनी, शीलवती सुंदर मृग नयनी, शीलवती सुंदर मृग नयनी, गज गामिनी कामिनी सुख वृंदा, कामिनी कामिनी सुख वृंदा। नाम यशस्वती और सुनंदा, नाम यशस्वती और सुनंदा। वृषभ देव से परिणय कीना, ऋषभ देव से परिणय कीन्हा, भूत
उत्सव धरा स्वर्ग कर दीना। ओ सब धरा स्वर्ग रख दीना। कौन है? मरुदेवी सोचती है, मेरा पुत्र सारे जगत का चित्र हरण करता है, इसका चित्र हरण कौन करेगा? मेरे पुत्र के प्रेम में सारा जगत आसक्त है, ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने प्रेम में मेरे पुत्र को बांध सकेगी? गंगा कभी बंधती है? विशाल नदियां समुंदर कभी बंधता है? चिंता में है मरुदेवी। कौन है जो मेरे पुत्र को अपने काम भाव में बांधने का दुस्साहस करेगी? मेरे पुत्र को तो दो ही लक्ष्मी, दो ही स्त्रियां पसंद है। माता जानती है, एक वह देवी पसंद है जिसपे मेरा पुत्र रीझा है। सरस्वती देवी पसंद है मेरे पुत्र को, और दूसरी स्त्री और मेरे पुत्र को पसंद है, वह है मुक्ति वधू मोक्ष लक्ष्मी, उसे पसंद है। ये मरण धर्मा स्त्री, ये हाड़ मांस का पोटला, क्या मेरे पुत्र को प्रेम पिपाश में बांध पाएंगे? पूछा कौन स्त्रियां होंगी? ओ कच्छारु महा कच्छ की भगनी। कच्छरु महाकच्छ की भगिनी। सुंदर शीलवती मृगनयनी। शीलवती सुंदरी मृगनयनी। ओ मरुदेवी मन में संतोषा। मरुदेवी मन में संतोषा। पुत्र वधू पुत्री समपोषा। पुत्र वधू पुत्री समपोषा। मरुदेवी कहती है कोई अनजान नहीं है, बुआ की लड़की है ऋषभदेव के, उनको पुत्रियों के समान पालन पोषण किया है। वह मेरे पुत्र के साथ जीवन साथी बने। वृषभदेव नहीं राग न द्वेषा, काम मोह नहीं कछु लवलेसा। लोक रीति यह व्याह रचावा, सृष्टि चले तस बात बनावा। पति संग सुंदर भामिनी दोई, लक्ष्मी और कीर्ति सम होई। दोनों का विवाह करा दिया गया। मरुदेवी राजभवन में पधार रहे हैं। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए महाराज नाभिराय का। एक हाथ सभी लोग ऊपर उठाइए और महाराजा का अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। एक हाथ ऊपर उठाइएगा। जिनके साथ बाल कीड़ा होना है वह आदि कुमार भी राजभवन में पधार रहे हैं। सभी खड़े हो जाएं उनके बहुमान में, तीर्थंकर के बहुमान में, उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। सावधान, तीर्थंकर बालक बाल कीड़ा के लिए पधार रहे हैं।
धरती पे प्रगटे अयोध्या के द्वारे, बन देवी माता की आंखों के तारे। धरती पे प्रगटे अयोध्या के द्वारे, बन देवी माता की आंखों के तारे। जय जय आदिनाथ आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, बोलो 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 जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ। आओ आओ मित्रों, अपन सब तीर्थंकर बालक के साथ खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, हम खेलने के लिए चलते हैं। लेकिन माँ जाग रही होगी। हाँ हाँ, माँ जाग रही होगी। हम धीरे से चलते हैं, चुपके से चलते हैं। चलो, हाँ चलो, चले। हाँ हाँ, माँ जाग रही है। अरे हाँ, तुम आगे चलो। चल तुम आगे चल। तुम आगे चलो। ठीक है, मैं ही चलता हूँ। चलो। जाग जाग। कौन है? माँ जाग रही है। अरे जाग रही है। माँ जाग रही है, क्या करें? चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। कौन है? अरे हे माँ, हम सभी तीर्थंकर प्रभु के बाल सखा हैं। हम प्रभु के साथ खेलना चाहते हैं, हमें आज्ञा प्रदान करें। अगर तुम्हें खेलना है तो यही राजभवन में मेरी आंखों के सामने खेलो। ठीक है माँ, हम यही राजमहल में ही खेलेंगे। हम अपने सारे मित्रों को बुला लें। हाँ हाँ, ठीक है। और सारे मित्र रेलगाड़ी बनाते हुए महलों में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे रेलगाड़ी रेल चली भाई रेल चली, तालियां बजाइए आनंद के साथ देखिए। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे दौड़ चली है गली गली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। हर पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा। तरह तरह के खेल खिलौने अजब तरह का नजारा। पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा। तरह तरह के खेल खिलौने अजब तरह का नजारा। और बस गई घर से लौट के भर से, और सबको संग में लेकर के गली दर गली गली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। मंदिर में झूठी गाड़ी मधुर शादी होले होले। मंदिर में झूठी गाड़ी मधुर शादी होले होले। कोई गाड़ी है एक्सप्रेस जो सीधा शिवपुर जावे। ये गाड़ी है एक्सप्रेस जो सीधा शिवपुर जावे। हर घड़ी की गाड़ी टिकट कराने हमको टिकट भाइयों, जिस किसी को संसार से अगर पार होना है
वो अपने एक्सप्रेस का डिब्बा अभी जो डीजल इंजन लगा है इसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगेगा, उसका नाम होगा पुलक सागर एक्सप्रेस, जो संसार से तुम्हें पार तिरान कराने में वह तत्पर रहेगा। आइए, ये आ गया पुलक सागर एक्सप्रेस, ये तैयार है चलने के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और चल रही है गाड़ी आगे। आइए, चली है जीवन की, चली है जीवन चली है जीवन की, चली है जीवन की। कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे और चली है गली गली, चली है जीवन। चलिए, इसमें बहुत थक गए। इसमें बहुत थक गए। हाँ हाँ, इस खेल में हम लोग थक गए हैं। चलो दूसरा खेल खेलते हैं। चलो। दूसरा खेल कौन सा खेलेंगे? कबड्डी। अच्छा, छोटे छोटे सब इधर आ जाओ। चलो। छोटे छोटे सब इधर आ जाओ, बड़े बड़े उधर जाओ। बचपन में आइए, अब बचपन में वापस लौट के आते हैं। ये बांसवाड़ा के लोग बैठे हैं, इन्होंने बचपन में कबड्डी तो खेली होगी। कबड्डी वो खेल है जो बचपन में सबने खेला है। हम सब एक टीम बना लेते थे, दो टीम आधी आधी कर देते थे। किसी के पास सिक्का है? कॉइन? कॉइन है क्या? एक कॉइन दे दो थोड़ा सा। आइए, एक सिक्का, बस। इस खेल का भी आनंद लीजिएगा। आइए, इधर आओ। तुम ही दिख रहा है, घट्टे घट्टे पूरे। पीछे हो सब, तुम आगे रहो। आओ, इधर आओ। चलो। आओ। इस पारी का कप्तान मैं हूँ। इस पारी का कप्तान मैं हूँ। देखो मेरी बॉडी, ये देखो मेरी बॉडी। अच्छा, दोनों कप्तान हाथ मिलाओ। मैं अभी तुम्हें हरा दूंगा। ये देखो मेरी बॉडी। ये बॉडी बार बार दिखा रहे हैं। आइए, ये क्या है मेरे हाथ में? सिक्का। हेड है। क्या है? हेड है। सिक्का है। सिक्का। हेड है। हेड है। सिक्का है या हेड है? सिक्का है। अरे बेटा, हेड है। हेड है। सिक्का बोलेंगे या इसको हेड बोलेंगे? हेड। अरे यार, सिक्का है कि हेड है? सिक्के के अंदर हेड। शाबाश। अगर ये बात कोई जवाब दे सकता है तो डूंगरपुर का बच्चा ही जवाब दे सकता है। सिक्के के अंदर हेड है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा और इस खेल का आनंद लीजिएगा। मैं बोलूंगा एक तो सभी बोलेंगे एक, मैं बोलूंगा दो। बचपन में लौट आइए, ये मत सोचो हम बड़े हैं हम नहीं बोलेंगे। ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला का आनंद लीजिएगा। बोलिए एक। अभी मजा नहीं है, अभी वो आवाज नहीं है जो डूंगरपुर की आवाज है। बोलिए एक। देखो, चश्मा वाली आंटी तो बोल ही नहीं रही, उन्हें उनके पड़ोसी की कसम। बोलिए एक। दो। तुमको मांगना है, ठीक है? एक, दो और ये तीन। तीन। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6 में। कितने साल से? 1 साल से। 6 साल से 6 में ही पढ़ रहा है। तुम खूब नाम रोशन करोगे, पक्का विश्वास है। अब मांगना। बोलिए एक, दो और तीन। हेड। अभी फेंका कहाँ है? चलिए एक, दो
उससे बोल रहा हूँ कह दो मैं जीत गया, वो कह रहा है कह दो मैं जीत गया। मैं जीत गया। ये देखो मेरी बॉडी। तुम्हारी बॉडी अभी देखते हैं। चलो आइए कप्तान साहब, किसको भेजोगे अपनी तरफ से? आइए कबड्डी के खेल से जुड़ते हैं। आइए, ओहो पैर छुइए। अरे होल कबड्डी लाल लाल तेरी मूछे ताल ताल, होल कबड्डी लाल लाल तेरी मूछे ताल ताल, होल कबड्डी लाल लाल तेरी मूछे ताल ताल, होल कबड्डी लाल लाल तेरी। बस हो गया, 2 आउट हो गए। चलो कप्तान साहब, तो किसको भेजोगे? किसको? जाओ आइए। पकड़ो 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 हो जकड़ो 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 देखो। अरे बस बस करो भैया, बस करे। अरे अरे वो भी डॉक्टर का लड़का हूँ, कोई हंसी खेल तो नहीं, अभी सबको आउट करके आता हूँ। है मैं सबको आउट करके आता हूँ। तुम क्या आते हो, तुम खुद ही आउट हो गए। जाओ पीछे आओ। कप्तान साहब किसको अरे कप्तान साहब खुद जाएंगे। आओ कबड्डी 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 कबड्डी। कौन गया? बैठ जा। आओ कप्तान। अब मैं खुद जाऊंगा। अब मैं खुद जाऊंगा। अब मैं खुद जाऊंगा। ये देखो मेरी बॉडी। ये इनकी बॉडी देखिए। अब ये जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या खेल खिलाते हैं। पैर पकड़ो छुओ। पकड़ो पकड़ो हे जकड़ो 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 देखो। जाने ना पाए आए तो बस 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 बस। अरे वाह कप्तान साहब, तुमने तो कमाल कर दिया। हैं? 3 आउट हो गए। 3 आउट करके आ गए कप्तान। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। हाँ, अब कौन जाएगा? इधर से जाओ। आओ रुक जा। कबड्डी मुंह से भी बोलना पड़ती है, जानते हो? अच्छे से बोलो। हाँ जानता हूँ। जाओ। कबड्डी 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 बस बस हट जाओ। हटो हट जाओ बस। अब कमंजी में जाऊंगा। देखो अब कबड्डी मैं खेलूंगा। ये कबड्डी 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 कबड्डी। बस ओ भैया, बस 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 बस। हमें अगले कार्यक्रम में भी ले जाना है इसको। भाई इतनी कृपा करो हम पे। कहते हैं कबड्डी का खेल हुआ। खेल तो 2-3 और होते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। आ जाओ सारे बेटे इधर। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। युवराज अब बड़े हो जाते हैं। सावधान, युवराज राजभवन में पधार रहे हैं। सारे बच्चे पीछे हो जाओ। जय हो जय हो। धर्मेंद्र सचिन रानी राजभवन में पधार रहे हैं।
ओर देख रहे हैं और देवराज इंद्र की ओर देखते देखते महाराज नाभि राय कहने लगते हैं, युवराज अब बड़े हो गए हैं, क्यों न उनका पानी संस्कार कर दिया जाए। हे महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस कार्य को अति शीघ्र कर देना चाहिए। देवराज इंद्र, एक बार युवराज से भी आप चर्चा कर लें। दोनों आज्ञा महाराज। दोनों हाथ जोड़े युवराज के समीप पहुंचते हैं, खड़े होते हैं विनय पूर्वक। लेकिन भगवान तो ज्ञान के धारी थे, तीर्थंकर प्रभु समझ गए ये किस उद्देश्य से आए हैं। बस उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा दिया तो समझ गए कि विवाह के लिए वो तैयार है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बस उनकी मुस्कुराहट ही समझ में आ गई कि वो विवाह के लिए तैयार हैं। सौदर इंद्र ने महाराज नाभि राय से कहा कि उनकी स्वीकृति है और मेरे ज्ञान में भी आता है। राजा कच्छ महाकच्छ जो उनकी बहन नंदा और सुनंदा हैं, आपके परिवार से आया है कोई क्या? अभी है क्या? शाम को आ जाएंगे। आइए उनके यहाँ इनके विवाह के लिए प्रस्ताव के लिए महाराज से चर्चा कर रहे हैं सौदर इंद्र। आइए। हे महाराज, उन्होंने तो अपनी मौन स्वीकृति दे दी है। अब आपका क्या विचार है? हे देवराज इंद्र, तो ही कन्या आपके दिमाग में हो तो हमें पता। महाराज, कच्छ और महाकच्छ देश की दोनों बहनों नंदा और सुंदा से उनका विवाह करवा दिया जाए, अति उत्तम होगा। ठीक है, हमारा प्रस्ताव राजा कच्छ महाराज के पास पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इधर अब आप ऐसे खड़े हो जाएं। हमारे पुलक मंच के जो भी कार्यकर्ता है वो खड़े हो जाएंगे, वहां से माला लेकर आएंगे और तिलक का सामान लेके आएंगे और सबसे पहले तिलक करेंगे युवराज का। और अभी तो युवराज का तिलक किया जा रहा है। शाम को यहाँ बन्ना बन्नी गीत होंगे, फिर उसके बाद बारात जाएगी। बारात लौट के आने के बाद यहाँ पर राजा कच्छ महाकच्छ से उनका संदौरा, क्या बोलते हैं तुम लोग समधी आपस में मिलते क्या बोलते मुझे नहीं मालूम है, सगाई। हाँ, 2-3 माला ले आओ, अच्छी माला ले आओ, सब तिलक की सामग्री लाओ। आइए पुलक मंच के जितने भी लोग हैं और बांसवाड़ा के जो श्रेष्ठीगण हैं, जो प्रमुख हैं, 2 लोग यहाँ वो भी आ जाएं। हमारे युवराज का तिलक करेंगे पहले। और आइए युवराज का तिलक करने के लिए कोई भी 2 प्रमुख लोग आ जाएंगे। आइए इंद्रमल जी और नीलम जी आ जाए। आइए तिलक कीजिएगा हमारे युवराज का। आ जाइए 2। और सौदर इंद्र के जो पिता हैं वो भी कृपया मंच पर आ जाएं, वो भी तिलक करें युवराज का। आइए कुबेर इंद्र आप भी आ जाइए, युवराज का तिलक कीजिए। बाहुबली को अभी नहीं बुलाऊंगा। आइए। खुशियों की बेला आई है, नगरी में बनी शहनाई है। खुशियों की बेला। तामला से गणेश लाल जी सराफ वो भी कृपया यहाँ मंच पर आ जाएं। आइए तिलक कीजिए। चलिए सगाई के गीत प्रारंभ कीजिएगा। खुशियों की बेला आई है, नगरी में बनी शहनाई है। खुशियों की बेला आई है। मेरा पंडित जी से निवेदन है वो भगवान को तिलक करेंगे आगे, बाकी सब लोग नहीं करेंगे, वो भगवान को आके तिलक करेंगे।
अच्छा सगाई के गीत बजाओ भाई, शादी वाले सगाई वाले गीत। आज है सगाई, हाँ आज है सगाई, लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा। आज है सगाई, लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा। की जरा शर्मा, की जरा शर्मा, तुम्हारी गलदार, तुम्हारी गलदार। तिलक वाली को कहाँ है? तिलक कौन लगा रहा है तिलक? आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, भगवान को तिलक हो रहा है। आइए पंडित प्रवर श्री अरविंद जी शास्त्री जी भगवान को तिलक कर रहे हैं। फोटो वाले भाई थोड़ा सा इधर आ जाए, भगवान को तिलक हो रहा है। आइए आप लोग थोड़ा सा साइड से हो जाए। कुबेर जी आज भी रत्न आपको लुटाना है, तैयार रहेंगे। किसी के घर की चाबी गिर गई हो तो मेरे से ले ले। ये किसी के घर की चाबी है जो यहाँ गेट पर मिली थी। आइए युवराज के परिवार वाले जो भी लोग हैं, देखो कल जिनने 5 महिलाएं जो थी उनको काजल दिया जा रहा है, कृपया यहाँ से काजल प्राप्त कर लें वो 5 महिलाएं। पंडित